नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर स्थित सैकड़ों मंदिर हैं। हिंदू लोग अपने सभी देवताओं की पूजा बहुत ही श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं। यहाँ पर स्थित हर मंदिर की अपनी एक कहानी और अपना इतिहास है। आज मैं आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर का नाम है ज्वाला माता मंदिर। माता ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कहा जाता है कि जब माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे, तभी माता के शरीर से उनकी जीभ इसी स्थान पर गिरी थी। इसी कारण से स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोता वाली माता का मंदिर और नगर कोट भी कहा जाता है। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। मंदिर में माता की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, अपितु माता यहाँ स्वयं ज्वाला रूप में उपस्थित है। यहाँ पर माता का दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं, जो हजारों साल से इसी रूप में प्रचलित हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वे भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानते थे। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता के इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने शिव भगवान से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा और साथ ही भगवान शिव के लिए भी काफ़ी बुरी भली बातें कही, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने इसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्निकुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जले हुए शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बन गए। इसी कारण माता के शरीर से उनकी जीभ इसी स्थान पर गिरी और उस स्थान का नाम ज्वाला देवी पड़ा। इस मंदिर को जोता वाली माता के मंदिर या फिर नगर कोट के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में माँ के एक बहुत प्रिय भक्त थे गुरु गोरखनाथ जी, जो माँ की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से और दिल से करता था। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने भक्त के कहे अनुसार
आग जलाकर पानी गर्म किया और गुरु गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ जी आज तक कभी लौट कर नहीं आए। कहा जाता है कि माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। कहा जाता है कि कालांतर में इस स्थान को व्यवस्थित किया गुरु गोरखनाथ जी ने। यहाँ पर प्रज्वलित माता की ये ज्वाला प्रकृति नहीं, अभी तो बहुत चमत्कारी है। माता के मंदिर के ऊपर की ओर जाने पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख टिब्बी के नाम से जाना जाता है। माता के मंदिर के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही है। यहाँ पर स्थित सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। इन सभी स्थानों पर माता सती के अंग गिरे थे। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा और भी है। कहा जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र को माता का स्वप्न में साक्षात्कार हुआ, जिससे प्रेरित होकर राजा ने यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियाँ हैं, जिनमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। माता से जुड़ी हुई एक और कथा जो काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था, उस समय ध्यानु नाम का माता का एक भक्त था, जो माता की दिल से पूजा करता था। वो अपने गांव में ध्यानु भक्त के नाम से जाना जाता था। एक बार वो अपने सभी गांव वालों के साथ माता के दर्शन करने के लिए ज्वाला जी की ओर निकला। जब वह माता का जयकारा लगाते हुए दिल्ली से होकर गुजरने लगा, तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसे रोका और बादशाह के दरबार में पेश होने को कहा। जब ध्यानु भगत अपने सभी गांव वासियों के साथ अकबर के दरबार पहुंच जाए, दरबार में पहुंचकर अकबर ने उनसे पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तब ध्यानु भक्त ने उन्हें बताया कि वो सब ज्योता वाली माता के दर्शन करने जा रहे हैं। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा कि तुम्हारी यह माँ क्या क्या कर सकती है। तब ध्यानु भगत ने बड़े प्यार से उन्हें उत्तर दिया कि हे महाराज, वो तो सारी जगत की माँ है। वो बहुत शक्तिशाली और दयालु है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो माता रानी नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी और ध्यानु भक्त से कहा कि अगर तुम्हारी माँ में इतनी शक्ति है तो इस घोड़े की गर्दन को दोबारा जोड़कर दिखाए। यह सुनकर ध्यानु भक्त माता की स्तुति करने लगा। जब माता को आने में थोड़ा विलंब हुआ, तो ध्यानु भक्त ने अपनी गर्दन काट कर माता के चरणों पर रख दी। उसी समय ध्यानु भगत और घोड़े की गर्दन अपने आप जुड़ गई और घोड़ा फिर से खड़ा हो गया। यह देखकर अकबर हैरान हो गया। वह भी माता के दर्शन के लिए सोने का छत्र लेकर गया। उसे अपने सोने के छत्र चढ़ाने पर बड़ा अभिमान हो गया। जैसे ही वह माता के मंदिर में छत्र चढ़ाने लगा, तभी माता ने उस छत्र को नीचे गिरा दिया और उसे जला दिया। आज तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि आखिर वो छत्र किस धातु का बना है। माता का मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं ओर अकबर नहर है, जो अकबर ने बनवाई थी। नवरात्रों के दिनों में
यहाँ पर भक्तों की लंबी लाइनें लगी होती हैं। लाखों की संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जय माता दी। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर की या जगह की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे कहीं कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो क्षमा करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको अपने आने वाले वीडियो में और भी बेहतरीन सुधार के साथ आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।